हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम HPSSC के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के हिस्ट्री सेक्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम 1 वीक पहले हो चुका है, बट इस वीडियो को लाने का मकसद ये है जो भी हमारे हमीरपुर बोर्ड या कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आप देखें, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत इजी नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। बिकॉज अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर गैस लगाना भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में मुश्किल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ स्टोन एंड कॉपर्स टूल इज नोन एज। आपको बताना है वह समय जब मानव ने ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था, उस युग को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैलकोलिथिक एज। अगर आप इस वर्ड को तोड़ें, क्योंकि देखिए जो हमारा कैल्को है, कैल्को उसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड में, उसका मतलब होता है कॉपर। और लिथिक का मतलब तो आपको पता ही है, ये होता है आपका स्टोन। तो अब देखिए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी होगी। जैसे हमें पहले पता था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यही इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आ जाएगा। तो अब हमारा हमीरपुर बोर्ड भी अपने लेवल को बढ़ा रहा है। क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते कुछ एग्ज़ाम में, आपको धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को देख के पता चल जाएगा। तो ये था आपका राइट आंसर। अब बात करते हैं आपकी जो नियोलिथिक एज थी। सबसे पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की। अगर हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की, देखिए ये एज आपकी थी 5 लाख से 9,000 BC के बीच में। इसे ही हम आइस एज भी कहते हैं। इसमें जो हमारे ह्यूमंस होते थे वो आपके हंटर्स होते थे। ठीक है, वो ऐसे ही मतलब जानवरों को मार के ही फूड गैदर करते थे। इन्हें हम क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी कहते थे। गुफाओं में रहते थे। तो जैसे खानाबदोश जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग थे, क्वार्ट्ज़ाइट मैन थे। और ये चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगर हम नियोलिथिक एज की, तो जो नियोलिथिक एज थी हमारी थी, ये थी 4,000 से 1,800 BC के बीच में। इसमें क्या था, इसमें आपके एक तो पॉलिश्ड जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत ही मतलब रेगुलरली यूज़ किए जाते थे। और आप इसमें हैंडमेड पॉटरी ये यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करते हैं हमारी जो मिसोलिथिक एज की है। तो जो हमारी मिसोलिथिक एज है वो आपकी है, ट्रांजिशन है आपकी ये जो आपकी पैलेलिथिक एज थी और नियोलिथिक एज थी। इसमें आपको जैसे माइक्रोलिथ्स या स्क्रैपर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और बात करते हैं मेटल एज की। देखिए मेटल एज आपकी 3 हिस्सों में डिवाइड होती थी। कैलकोलिथिक जो मैंने आपको बताई, फिर आपकी कॉपर एज, फिर आपकी आयरन एज। देखिए सबसे पहले जो हमने धातु यूज़ की थी या मेटल यूज़ की थी, आप सभी को पता है कॉपर यूज़ की थी। बाद में ही आपका आयरन का प्रचलन हुआ था। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। हमारा आंसर था ऑप्शन बी, कैलकोलिथिक एज। देखिए क्वेश्चंस के ऑप्शंस को समझना भी ज़रूरी है। बिकॉज अब ये नहीं है कि क्वेश्चन रिपीटेड ही आएंगे, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें जितना मुझे पता है मैं आपको बता सकता हूँ, या जितना मैंने सर्च किया है तो ये आप देख सकते हैं। विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइनिटी ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे। देखिए मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऋग्वेदा के जो देवता थे वो थे आपके इंद्रा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो बाकी लोगों को भी पता चले। बट मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं जब तक आपकी आंसर की नहीं आ रही है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। आपको बताना है कि चीन में बुद्धिज्म धर्म का मतलब प्रारंभ किसने किया, उसका श्रेय किसे जाता है। तो इसका जो हमारा श्रेय जाता है ये जाता है आपके कश्यपा, मातंगा और इन्हें क्या कहते हैं, जिया योनटेंग। जी एक जस्ट अ सेकंड, जिया योनटेंग। तो आप ये भी नाम याद रख सकते हैं, समटाइम ये भी पूछा जा सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका, श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक के रूप में कौन गए थे, तो देखिए जो अशोका थे, किंग अशोका, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो आप ये याद रख सकते हैं। बात कर लेते हैं भूटान की। देखिए नेबरिंग कंट्री है तो पूछ सकते हैं। भूटान के बारे में अगर हम बात करें कि किसे श्रेय जाता है, तो जो हम वहाँ के गुरु हैं, गुरु रिनपोचे, रिनपोचे। तो आप ये याद रख सकते हैं। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, तो होपफुली आपको सही लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्वाइन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वाज। मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सिक्का कौन था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्षपाणा। देखिए किस तरीके होते थे, इसमें आपकी जो मोहरें लगी होती थी या आपकी जो स्टैंप लगी होती थी ऑथेंटिसिटी के लिए, जो भी आपके क्वाइन होते थे, और नंबर्स भी इनमें इनग्रेव्ड होते थे। तो इस टाइप की ये सिल्वर कॉइन्स भी थे कुछ, आप ये याद रख सकते हैं। इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेशन राजुकास लुक्ड आफ्टर। अशोक के प्रशासन में राजुक किसकी देखभाल करते थे, तो आपके उनके लिए उनके पास जुडिशियल पावर्स थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय प्रशासन का काम देखते थे। दुरानी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो दुरानी वंश की स्थापना किसने की है, ये की है हमारी अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द सुहारवादी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म पॉपुलर। सूफीवाद की सुहारवादी पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब एंड सिंध। नेक्स्ट है आपका, द स्पेशल फीचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगरा वाज। विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का विशिष्ट लक्षण क्या था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेवेन्यू फ्रॉम सी पोर्ट्स, बंदरों से राजस्व, बंदरगाहों से राजस्व, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मुगल रूलर वाज इग्नोरेंट ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब कौन सा मुगल एम्परर जो था वो अनपढ़ था या जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। द मराठा चीफ संभाजी वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो हमारे मराठा प्रमुख संभाजी थे, उन्हें किसके शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। स्कल्पचर्स ऑफ द गांधारा स्कूल रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंसेस ऑफ। जो आपकी गंधार शैली की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक्स। जामा मस्जिद इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। आपको बताना जामा मस्जिद किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी आपकी ऑप्शन बी, शाहजहां ने। द फेमस पोएट इन कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि सभी ने ये मूवी भी देखी है कोई, अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें था रणवीर सिंह। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। Who among the following scholars was the first to visit India? भारत की यात्रा करने वाले प्रथम विद्वान निम्न में से कौन थे, तो
इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए ऑप्शन डी, फाहियान। देखिए फाहियान कब आए थे? ये आए थे आपके चंद्रगुप्ता टू के पीरियड में, और वो था 405 से 411 के बीच ये आए थे एडी में। बात करते हैं हम ह्यान त्सांग की, तो ये एक चाइनीज विद्वान थे या ट्रैवलर थे। ये आए थे आपके 630 से 645 एडी के बीच में। बात करते हैं हमारे इब्न बतूता, तो ये आए थे 1333 से 1347 के बीच में एडी में। और बात करते हैं हम मार्को पोलो की, तो मार्को पोलो आए थे आपके 1292 से और 1294 एडी के बीच में। जो इब्न बतूता है इनकी एक बुक भी बड़ी फेमस है, रहला, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन डी, फाहियान। पुष्यभूति डायनेस्टी रूल्ड ओवर, आपको बताना है पुष्यभूति जो वंश था उसका शासन कहाँ पर था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल गैजेट, या जिसे हम बंगाल गैजेट ही कहते हैं। तो देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो हर क्वेश्चन की देखिए इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। चाहे क्वेश्चन आपका इजी है या टफ है, तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, चाहे वो आपको आता है या नहीं आता है, अच्छे से पढ़ने का फोकस करें। नेक्स्ट है आपका, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डेल्ट प्राइमली विद, सर चार्ल्स वुड 1854 का डिस्पैच किससे संबंध रखता है। तो ये हमारा संबंध रखता है आपके जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स यानी कि जो शैक्षणिक सुधार थे उनसे संबंध रखता है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो हमने बहुत बार पढ़े हैं, और यही कभी गवर्नर जनरल कभी कुछ, तो अगर इनमें से एक भी ऑप्शन होता तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है और अच्छे से नहीं भी पढ़ा है। तो बात करते हैं, जो विलियम बेंटिक थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो ये आपके थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दोनों से इस तरीके से फ्रेम किया है कि बंगाल का और आपके इंडिया का दिया था, तो मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। महात्मा गांधी थॉट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द, आपको बताना महात्मा गांधी के विचार किस बुक से ज़्यादा प्रभावित थे। तो उनके जो थे वो ऑप्शन सी, भागवत गीता। आपको मुझे बताना है महात्मा गांधी ने जो हंगर स्ट्राइक की थी वो किससे प्रेरित थी, मतलब वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे हंगर स्ट्राइक के लिए, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, आपको बताना है क्रिप्स मिशन किसके शासन के दौरान भारत आया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर कई बार पूछा गया है, तो ऑप्शन ए, लॉर्ड लिंगलिथ्वो। देखिए लॉर्ड कर्जन के टाइम पे तो नहीं हो सकता क्योंकि उनका, देखिए लॉर्ड कर्जन से आप याद रख सकते हैं बंगाल, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये नहीं था, सी तो बिल्कुल नहीं था। लॉर्ड डलहौजी, इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी नहीं है। इन्होंने एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति इन्होंने स्टार्ट की थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन इतने इजी नहीं थे अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है।
इन केस आपको कुछ भी क्वेश्चन में गलत लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, बिकॉज किसी को भी गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। हम कमेंट में पिन कर देंगे इन केस कोई भी सॉल्यूशन गलत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।